बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। सीमा को पाकिस्तान भेजने के साथ साथ कोशिश की जा रही है कि सीमा को भारत में रोका जाए, जो ज़ाहिरी बात है सीमा की तरफ से, सचिन की तरफ से की जा रही है। कुछ नई तस्वीर जो है वो मंजर आम पे आई हैं और ये तस्वीर बाकायदा तौर पे सीमा की शादी की हैं। अब उसमें यह है कि इन तस्वीर में एक दूसरे को मंगलसूत्र पहनाते हुए बच्चों के साथ की तस्वीर और शादी की तस्वीर हैं, लेकिन इसके ऊपर भी बाकायदा बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि सीमा ने तो कहा था कि हमारी शादी नेपाल में हुई, और जब नेपाल में शादी हुई तो उसमें इनके साथ बच्चे नहीं थे क्योंकि ये अकेले उस वक्त नेपाल गई थी और शादी करके वापस पाकिस्तान आई और फिर भारत गई थी। लेकिन ये जो तस्वीर जारी की गई हैं इसमें बाकायदा तौर पे बच्चों के साथ हैं, इनके चारों बच्चे भी सीमा और सचिन के साथ हैं। तो भारत में ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी ये तस्वीर बाद में शहरियत हासिल करने के लिए बनाई गई हैं, ना कि ये शादी की तस्वीर हैं, क्योंकि भारतीय टीवी चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं, अखबारात ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनकी कोई शादी नहीं हुई थी। अब इन्होंने तस्वीर बनाई हैं क्योंकि सीमा की तरफ से जो है एक दरख्वास्त दी गई है शहरियत के लिए। अब उस शहरियत वाली दरख्वास्त पे भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें बाकायदा तौर पर जो शहरियत की दरख्वास्त दी गई है उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जी क्योंकि अदनान समी ख़ान जो है वो पाकिस्तान से था, वो भारत का शहरी नहीं था, वो भारत गया, वहाँ पे रहा, उसको शहरियत दी गई। सीमा ने एक पॉइंट अपनी दरख्वास्त में ये उठाया है कि अगर उसको शहरियत दी जा सकती है तो मुझे भी शहरियत दी जाए। दूसरा पॉइंट आलिया भट्ट और अक्षय कुमार को लेकर भी, इन अदाकारों के हवाले से भी सीमा ने के वकील ने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि ये लोग भी भारत के शहरी नहीं थे लेकिन भारत में रह भी रहे हैं और इनको भारत की शहरियत भी दी गई है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो मेरी भी शहरियत जो है वो हक़ बनता है। एक और चीज़ जो है, रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से सीमा बड़ी ख़तरनाक बातें कर रही है कि जी देखें उनको कैसे रखा हुआ है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये मामला चल रहा है। तो सीमा ने अब वहाँ पे जो अदाकार हैं, एक पाकिस्तान से गया हुआ, दूसरे भारत में मौजूद जो अदाकार हैं, उनके जो अपनी दरख्वास्त में ग्राउंड्स बनाई हैं उनमें इन अदाकारों का नाम लिखा है और कहा है कि जी अगर इनको दी गई है तो मुझे जो है वो भारत की शहरियत दी जाए। अब जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक और चीज़ भी जो चैनल्स के ऊपर डिस्कस हो रही है, अखबारात में डिस्कस हो रही है, वो यही कहा जा रहा है कि शक और सिर्फ शक। सीमा के ऊपर अब भी किसी को एतमाद नहीं है, जिसका सीमा अपने इंटरव्यूज़ में भी बाकायदा तौर पे जो है वो कह रही है कि जी मेरी बात पे कोई यकीन करने को तैयार नहीं है, ना तो एजेंसियाँ ना भारत के रहने वाले लोग। इसलिए वो कहते हैं कि जी शक इस बात का है कि ये कैसे पॉसिबल है कि किसी शख्स से एजेंसियां सवालात करें और वो शख्स जो है वो एतमाद से जवाब दे। भारतीय टीवी चैनल्स ये कह रहे हैं कि जी अगर किसी से एजेंसियां पूछ करें तो उसके तो पसीने छूट जाते हैं। ये कैसी एक आम सी खातून है जो पाकिस्तान से आई है, एजेंसियां उससे पूछ कर रही हैं, 16-16 घंटे एजेंसियां पूछ कर रही हैं, लेकिन सीमा के माथे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं है, बल्कि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे पूछ में भी जवाब दे रही है। और साथ साथ जब 2 दिन के बाद पूछ के 1-2 दिन बाद टीवी चैनल्स आए और फिर उन टीवी चैनल्स को घंटों की जो लाइव ट्रांसमिशंस हैं और इंटरव्यूज़ हैं वो भी दिए जा रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सीमा से ये करवा रही है? तो इसलिए वो सीमा पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसके अलावा टेस्टों की मैंने आपको बात बता दी कि जो टेस्ट हो गए वो सारा मामला चल रहा है। अब वहाँ पे जो सीमा को जो है ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है बाकायदा तौर पे सपोर्ट किया जा रहा है सीमा को, और किसी ने उसको जो है बाकायदा फ़ंड करके जो है वहाँ भेजा और वो ख़ुद नहीं आई, बल्कि उसके पीछे कोई पूरा एक नेटवर्क है जिसने सीमा को नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत में एंटर करवाया। और वहाँ पे मौजूद, मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ जनरल बख्शी का और कल गरवारिया का भी किया, ये लोग वहाँ बैठ के बाकायदा इस बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं कि जी सीमा जो है वो एजेंट है, और इसको लेकर चैनल्स जो है वो फुल इसके ऊपर ट्रांसमिशन जो चीज़ें कर रहे हैं। बहरहाल ये मामला चल रहा है, देखते हैं। हमारे यहाँ
जो है वो अंजू आई, अंजू जो है वो अब फातिमा हो गई, सीमा वहाँ पहुँच गई, सीमा ने हिंदू मज़हब भी अपना लिया, बच्चों के हवाले से भी कह रही है कि वो हिंदू हो गए और ये भी अब कह रही है कि जब मैं मरूँ तो मुझे दफन ना किया जाए बल्कि जलाया जाए। ये उसके इंटरव्यूज़ अभी मैं आज देख रहा था। तो ये सारा मामला चल रहा है, देखते हैं कितने दिन सीमा भारत में रह पाती है, शहरियत मिलती है नहीं मिलती है, एजेंसियाँ उसको लेकर, क्योंकि अभी मज़ीद तफ्तीश होनी है। वो कहते हैं अभी सिर्फ ज़मानत पे है, इसकी ज़मानत कैंसिल भी हो सकती है। पुलिस जो है वो मज़ीद टेस्ट करवाने के लिए अदालत जाएगी और अदालत से बाकायदा इस्तदा करेगी कि हमारी हिरासत में दिया जाए और हिरासत में पुलिस लेने के बाद मज़ीद टेस्ट भी करवाएगी और मामला आगे चलेगा। यहाँ तक ये सारा मामला सीमा को लेकर भारत में चल रहा है। बहरहाल ये वो लेटेस्ट अपडेट थे जो सीमा की तफ्तीश, सीमा के मामले के हवाले से थे। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या कुछ होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सीमा सचिन और दूसरे मामला जो है उनके ऊपर लेकर। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।